अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स चल रहे हैं वो फाइनल अकाउंट और फाइनल अकाउंट का आज हमारा तीसरा लेक्चर है। तीसरे लेक्चर में हम देखेंगे कि जी ट्रायल बैलेंस किस तरह गिवन होता है, उसके साथ जो एडजस्टमेंट्स गिवन होती हैं वो किस तरह दी होती हैं और उसके क्या क्या दो इफेक्ट होंगे। आज हम एक जनरल सा ओवरव्यू लेंगे कि जी जो क्वेश्चन आता है वो किस तरह का आता है, उसको हम अटैम्प्ट कैसे करते हैं। इसके बाद जो वीडियो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बनाऊँगा उसमें तमाम तरह की जो एडजस्टमेंट्स होती हैं उनको हमने टैकल किस तरह करना है। एक जनरल सा रूल आपको बता दिए जाएंगे मुख्तलिफ एडजस्टमेंट्स के, जिनको आप फॉलो करते जाएंगे, हर तरह की एडजस्टमेंट उससे सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन जो आएगा वो हमारे पास ट्रायल बैलेंस होगा। ट्रायल बैलेंस में एक साइड डेबिट साइड होगी और एक साइड क्रेडिट साइड होगी। ट्रायल बैलेंस हमेशा इक्वल होगा, टैली होगा। डेबिट बैलेंस और क्रेडिट साइड का जो बैलेंस होगा वो सेम होगा। क्योंकि ये बैलेंस सेम है इसी वजह से हमारी बैलेंस शीट भी सेम आएगी। देखें, अब हम इसमें से एक एक चीज़ पिक करते जाएंगे। ट्रेडिंग और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में पोस्ट कर देंगे। अगर बैलेंस शीट की आइटम होगी तो हम बैलेंस शीट में पोस्ट कर देंगे। इसी तरह जो हमारी एडजस्टमेंट्स हैं, एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट होंगे, एक डेबिट इफेक्ट और एक क्रेडिट इफेक्ट। डेबिट क्रेडिट अमाउंट में सेम और ऑपोजिट, तो इसका मतलब है कि जो हमारा फर्दर ट्रायल बैलेंस या जो हम फाइनल अकाउंट बना रहे होंगे वो भी इक्वल होना चाहिए। अगर मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में ये बताया था कि अगर हमारी बैलेंस शीट से इक्वल नहीं आ रही तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन गलत है। लेकिन इन केस अगर हमारी बैलेंस शीट सही आ गई है और उसमें हमने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सही अप्लाई किए हैं तो इसका मतलब है कि वो हमारा क्वेश्चन 100% करेक्ट है। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन में कोई गलती कर दी हो। फॉर एग्जांपल पेएबल सैलरीज हैं, इसकी जो राइट एंट्री बनती है वो हमारा सैलरीज एक्सपेंस डेबिट है और सैलरीज पेएबल क्रेडिट है विद अमाउंट ऑफ ₹1000, यानी कि 1000 डेबिट और 1000 क्रेडिट। अगर ये हमने पोस्टिंग की है और इसके इफेक्ट डाले हैं तो इसका मतलब है जो इफेक्ट है और जो सारा कुछ है वो आगे सही जा रहा है। लेकिन अगर इसके अलावा हमने इसको एंट्री हमने ऐसे कर दी, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट 1000 से, और हमने सैलरीज पेएबल के बजाय कैश को इफेक्ट कर दिया कि जी हमने 1000 रुपया कैश के थ्रू पे कर दिया। देखिए डेबिट क्रेडिट अभी भी सेम आएगा, हमारी बैलेंस शीट भी सही आएगी, इक्वल आएगी, लेकिन वो आंसर सही नहीं है क्योंकि हमने जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसको वायलेट कर दिया, हमने उसको निगलेक्ट कर दिया और उसको सही अप्लाई नहीं किया। इसलिए ये मैंने आपको बताया कि बैलेंस शीट सही आ जाना 100% इस चीज़ का जवाब नहीं है कि जी हमारा जो क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक हुआ है। हमने रूल्स एंड रेगुलेशन को भी सही अप्लाई करना है। अब हम आते हैं ट्रायल बैलेंस की तरफ। ट्रायल बैलेंस में जो चीज़ें गिवन होंगी उसका सिंगल इफेक्ट होगा। जिस तरह कि ओपनिंग स्टॉक हमेशा कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में, कैपिटल बैलेंस शीट में, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में, सैलरीज प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में, लैंड बैलेंस शीट में, कैश इन हैंड बैलेंस शीट आइटम, कैश इन बैंक बैलेंस शीट आइटम और लोन फ्रॉम बैंक भी बैलेंस शीट आइटम है। अब बैलेंस शीट में एसेट साइड होगी कि लायबिलिटी साइड होगी वो हम देख लेंगे। हमने खुद वो 5 हेड्स ऑफ अकाउंट के साथ डिटरमिन करना है। जो ओपनिंग स्टॉक है वो हमारा हमेशा ट्रेडिंग की डेबिट साइड पे आएगा, परचेजेस डेबिट साइड पे। पर डेबिट साइड जो होगी ट्रेडिंग और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की वो एक्सपेंस होगी और जो क्रेडिट साइड होगी वो हमारी इनकम होगी। इसी तरह बैलेंस शीट में कैपिटल आता है वो लायबिलिटी साइड पे आएगा। सेल्स हैं ये हमारी ट्रेडिंग की इनकम साइड यानी कि क्रेडिट साइड पे आएगा। सैलरीज एक्सपेंस हैं डेबिट, वेजेस एक्सपेंस हैं डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है एसेट साइड पे, लैंड एसेट है, कैश इन हैंड और कैश इन बैंक भी हमारे दोनों एसेट हैं, एसेट साइड पे जाएंगे। फिर करंट एसेट हुए हैं कि नॉन करंट एसेट हैं वो आप लोगों को मैंने बता दिया, उस हिसाब से हम बाइफरकेट करेंगे। और इसी तरह लोन फ्रॉम बैंक भी हमारी लायबिलिटी है। ये उसी तरह चीज़ें हम इनको पार कर देंगे, यानी कि हमने इस फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में ज़्यादा कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती। चीज़ों को हमने सही जगह प्लेस करना होता है, प्लेस करके
फिर एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट लिखने होते हैं। अब देखें जैसे पेबल सैलरीज ₹1000, यानी कि हमारा ये जो सैलरीज है, हमारा एक्सपेंस है, इधर पूरा नहीं लिखा हुआ, ऐसी सैलरीज अभी पेंडिंग है जो कि हमने अभी पे करनी है। इसका मतलब पे करनी है, इसका मतलब है वो हमारा एक्सपेंस में ऐड हो जाएंगी। और पेबल है, लायबिलिटी है, कंपनी की जिम्मेदारी है, तो वो करंट लायबिलिटी में यहाँ पे अगर पेबल सैलरीज आ रही होती तो हम उसमें ऐड अप कर देते बैलेंस शीट में जाके, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो हमने बैलेंस शीट में से ऐड कर देना है। यानी कि इसका एक इफेक्ट होगा कि एक्सपेंस हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा और दूसरा इफेक्ट लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो जाएगी। बेसिकली एडजस्टमेंट्स की हमने जनरल एंट्री अपने माइंड में बिठानी है। जब जनरल एंट्री बिठा लेंगे जैसे सैलरीज एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है और अब आपकी लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, उन्हीं हेड्स में जाके उसको या तो अगर पहले से लिखा होगा उसमें एडलेस कर दिया करेंगे या उसको वहाँ पे शो कर दिया करेंगे। इसी तरह सेकंड एडजस्टमेंट है हमारी जी ₹200 पेड इन एडवांस अगेंस्ट वेजेस। हमने वेजेस 200 रुपया एडवांस में दे दिया है, यानी कि किसी एम्प्लाई को ज़रूरत होगी पैसों की, एडवांस सैलरीज भी जाती रहती हैं, वेजेस भी जा सकती हैं, तो उसने एडवांस में ले लिया है कि अभी उसने काम करना है उस वेजेस के अगेंस्ट, लेकिन पैसे अभी हमसे एडवांस में ले लिए हैं, तो वो हमारा एक्सपेंस नहीं है। जो ऐसा एक्सपेंस जो हमने पहले से पे कर दिया हो वो एक्सपेंस नहीं होता, वो एक्सपेंस में से हमने माइनस कर देना है। इसका मतलब ये 200 रुपये हमने इस वेजेस में से माइनस कर देना है, और जो ऐसा एक्सपेंस जो अभी हमारे पे ड्यू नहीं हुआ और हमने पे ऑफ कर दिया हुआ है, तो वो हमारा करंट एसेट बन जाता है। तो इसका मतलब है ये एक्सपेंस में से माइनस हो जाएगा और करंट एसेट इसका सेकंड इफेक्ट हो जाएगा। इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 3 हमारी है डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%। डेप्रिसिएशन का टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा। डेप्रिसिएशन जो हमारी फिक्स एसेट को यूज़ करके वियर एंड टीयर होता है, जो उसकी वैल्यू में कमी आती है, वो हम अकाउंट फॉर कर रहे होते हैं, उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। हाँ, वो कह रहा है जी 10% आप चार्ज करें डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी में, जो कि हमारे पास इस टाइम ट्रायल बैलेंस में जो वैल्यू आ रही है वो है 10 लाख। तो इस पे 10% कैलकुलेट करेंगे, 1 लाख हमारी डेप्रिसिएशन आ जाएगी, वो हम बैलेंस शीट में से इस वैल्यू से जो उसकी कॉस्ट वैल्यू है, बुक वैल्यू है, उसमें से माइनस कर देंगे और एक्सपेंस का पार्ट बना देंगे जो कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाता है। 2 इफेक्ट हो गए। इसके फिर 2 इफेक्ट क्या है जी, चार्ज 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, के जो हमारा जो कैपिटल ऑनर ने बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है उस पर आपने इंटरेस्ट चार्ज करना है। कैपिटल हमारे पास 761,600 है, इस पर हम 5% कैलकुलेट करेंगे, ये हमारी बिजनेस के लिए एक्सपेंस होगा और जो हम बैलेंस शीट में कैपिटल लिखेंगे ये है उसमें ये ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा कि पे करना है, अगर पे करना हो तो हम पेमेंट के हिसाब से एंट्री करते हैं, लेकिन अभी चार्ज यानी कि कैपिटल में उसका इंटरेस्ट एडअप हो जाएगा और ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे इसको लिख देंगे। ये इसके 2 इफेक्ट हैं। ये क्लोजिंग स्टॉक जो एडजस्टमेंट नंबर 5 है, ये एक मोस्ट कॉमन एडजस्टमेंट है जो कि 99% क्वेश्चंस में गिवन होती है। कोई और एडजस्टमेंट गिवन हो या ना हो, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट गिवन होती है, बड़ी कॉमन सी है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पे आएगा, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पे, और इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में। तो इससे क्या होगा, हम ट्रेडिंग अकाउंट से सारी चीज़ें उठाते जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते जाएंगे। एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट, कुछ ट्रेडिंग में जा रहे होंगे, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्टमेंट जा रही होंगी, कुछ बैलेंस शीट में जा रही होंगी। तो हमारा जो एंड रिजल्ट है ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट को हम पार्क करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस डिटरमिन करके देगा और उस नेट प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड कर रहे होंगे। अगर नेट लॉस है तो हम कैपिटल में से डिडक्ट कर रहे होंगे और एंड में हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इस चीज़ों को समझाने के लिए एक फ़्लो बना रहा हूँ मैं सारी सीरीज़ ऑफ वीडियोस के साथ, ताकि आपको एक ही फ़्लो में ये सारा टॉपिक समझ आ सके कि हमने इसको किस तरह लेके चलना है। इससे जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी इंशाल्लाह, उसमें ये तो हमने अभी 5 एडजस्टमेंट पढ़ी हैं, एक ऐसा रूल, ऐसी चीज़ें मैं आपको लोगों को समझा दूंगा कि कोई भी किसी भी तरह के एडजस्टमेंट्स आ जाए, वो बेसिकली बैक एंड पे कुछ
एडजस्टमेंट से ही रिलेट कर रही होती है। तो उसको हमने किस तरह टैकल करना है, उसको किस तरह अटैम्प्ट करना है, और आगे हम फाइनल अकाउंट का एक फुल फ्लैज जो क्वेश्चन होता है जो हमारे पेपर्स में आता है उसको किस तरह अटैम्प्ट करना है, हम वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह आपको मज़ीद वीडियोस भी मिलती रहेंगी। तो हमारे चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और अपने इन वीडियोस को शेयर करें